नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन की हमारी ये दूसरी प्रश्नावली है और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। हम इसको कम समय में हल कर सकते हैं, ठीक ना। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, ठीक ना। बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल शुद्ध हमारा है ये। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि डेली आपको शाम 6 बजे क्लास मिलता रहेगा इसी चैनल पर। शाम 6 बजे डेली मिलेगा आपको, ठीक ना। तो आइए समझते हैं अपना हम पहला क्वेश्चन के साथ में। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमारा ये सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। सिंपल बोर्ड में लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, इसमें टाइम जाता है ना। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और मैं यहां से क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, समझते हैं। बोल रहा है मान लीजिए a बराबर 1 2 3 एंड 14 तक दिया गया है, क्लियर ना। r बराबर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां एक्स वाई इप्सिलोन ए द्वारा ए से ए का एक संबंध लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक ना। ये बोला है तो ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया गया है 14 तक, ठीक ना। यहां तक दिया गया है। इसका जो रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन क्या दिया गया है, एक्स वाई तो हमारा दिया ही गया है, क्योंकि दो कंपोनेंट हमारे होते हैं, एक एक्स होता है और एक हमारा वाई होता है, ठीक ना। फिर रेशियो 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि x वाई इप्सिलोन ए, कहने का मतलब x और y दोनों क्या है, एक कंपोनेंट है। क्या है, एक कंपोनेंट है। तो a से a का संबंध लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ध्यान दीजिएगा, इसका जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है वो कहां तक है, 1 से लेकर 14 तक दिया गया है। कहां तक दिया गया है, 14 तक दिया गया है। इसका जो रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन क्या है, 3x है। क्या है, 3x, यानी कि जो x हमारा है वो 3 गुना में जा रहा है। कहां जा रहा है, 3 गुना में जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे, इस हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए वो क्या है, ए बराबर क्या है, इसका कहां तक दिया गया, 1 से लेकर 14 तक दिया गया है, ठीक ना। 1 से लेकर 14 तक दिया गया, तो इसका जो एक हमें संबंध निकालना है, ए से एक संबंध निकालना है, तो हम निकालेंगे 1, ठीक ना। 3x दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 गुना लिखेंगे, क्योंकि 3 दिया गया है, यानी कि 3x के बाद का 3 गुना हम लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, 3 गुना लिखेंगे। लेकिन याद रहेगा हमें 14 से आगे नहीं जाना, क्योंकि 14 हमारा लास्ट टर्म दिया गया है, ठीक ना। तो फिर 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, क्लियर ना। फिर 4 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 14 से आगे नहीं जाना है। तो ये रहा है ए का एक संबंध है, ए का एक संबंध, 1 3, ठीक ना, 1 3, क्लियर ना। यहाँ 3x दिया गया, 3 गुना जाएगा हमारा, तो क्या हमारा है, 1 3 है, ठीक ना। फिर अंतर 3 का है, फिर 2 6 हो गया, फिर 3 का अंतर 3 9 हो गया, फिर अंतर 3 का है तो 4 और 12 हो गया, क्लियर ना। तो ये हो गया एक संबंध हो गया। क्या हो गया, एक संबंध हो गया। जब यहाँ पे बात की जाए संबंध की तो इस टाइप से निकलेगा, क्योंकि 3x दिया गया, मतलब ये अंतर 3 का आना चाहिए, ठीक ना। 3 गुना या 3 का अंतर आना चाहिए, क्लियर ना। अब क्या बोला है, इसका प्रांत निकालना है। क्या निकालना है, प्रांत, प्रांत और परिसर, परिसर और सह प्रांत, सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, हम आपको बताएं। परिसर मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे पास, देखिए जहां पे दिया गया है एक्स एंड वाई दिया गया है ना, तो वाई यानी कि हमारा परिसर, वाई परिसर यानी कि जो हमारा द्वितीय घटक है, दूसरा कंपोनेंट है, वह हमारा क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और प्रांत हमारा क्या होता है, जो पहला घटक होता है यानी कि एक्स, वो हमारा होता है प्रांत, क्लियर ना। अब देखिए जो संबंध बी का एक रिलेशन होता है, रिलेशन जो हमारा होता है सब सेट बी से, यानी कि समुच्चय बी से, वही हमारा क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो आइए हम प्रांत निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रांत यानी कि पहला घटक, पहला घटक क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक ना। 1 2 3 4, ये हमारा हो गया प्रांत। सह प्रांत, परिसर, सॉरी परिसर क्या है, परिसर, परिसर यानी कि दूसरा घटक। दूसरा घटक क्या है,
3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। क्लियर ना। और सह प्रांत की बात करें हम, सह प्रांत, सह प्रांत तो क्या हो जाएगा, कहां तक दिया गया है, 1 से लेकर 14 तक दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। फिर 11 12 13 14। क्लियर ना। यानी कि 1 से लेके 14 तक हमारा क्या रहेगा, सहप्रांत रहेगा। क्योंकि सहप्रांत इसलिए रहेगा हमारा, सहप्रांत का मतलब हो जाता है कि जो हमारा समुच्चय बी होता है उससे एक संबंध निकलता है। तो मतलब जो हमारा पूरा रहेगा वही लिखा जाएगा सहप्रांत, पूरा का पूरा लिखा जाएगा सहप्रांत। प्रांत परिसर सहप्रांत हमारा यही रहेगा, ठीक ना। ये देखिए हमारा आंसर है, क्या हमारा ये आंसर है। ये क्या बोल रहा था, ए से ए का एक संबंध लिखे। तो ए से ए का एक जब हम संबंध लिखेंगे तो हमारा ये मिलेगा, ठीक ना। संबंध ये हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा, परिसर हो जाएगा और सहप्रांत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में ये बोल दिए हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं इसकी है ना। आगे बढ़े अब हम, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए है, बहुत ही आसान है ये सब आपके। देखिए क्योंकि अगर आप जड़ को मजबूत बनाएंगे, अगर आप जड़ मजबूत बनाएंगे तो ऊपर जाने में आसानी होगी और ऊपर की जो छत होगी वो भी हमारी मजबूत हो जाएगी। घर बनाते समय लोग पहले पिलर्स डालते हैं, है ना, क्योंकि अगर नीचे मजबूत है तो छत भी हमारी मजबूत हो जाएगी। समझ में आई बात ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर यक्स वाई बराबर यक्स प्लस 5, यक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। यक्स वाई इप्सिलोन एन द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर जितना बड़ा दिख रहा है ना वो उतना बड़ा नहीं है। समझने का प्रयास करिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी आप हल कर पाएंगे, वरना हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इसका समुच्चय यानी कि रिलेशन आर है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर है यक्स वाई, क्या है यक्स वाई बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है वाई बराबर यक्स प्लस 5, यही बोल रहा है ना, यक्स प्लस 5। जो हमारा यक्स संख्या है, क्या है, यक्स संख्या 4 से क्या है, कम है। क्या है, 4 से कम है। तो 4 से कम क्या है, 1 2 3, यही तो है। और 5 यक्स प्लस 5 यानी कि अधिक है। क्या है, अधिक है। तो 5 6 7। अब जितना हमारा प्रांत रहेगा उतना ही तो हमारा परिसर रहेगा। क्यों, जितना हमारा प्रांत रहेगा उतना ही तो हमारा परिसर रहेगा। तो यक्स प्लस 5 है, क्या है, यक्स प्लस 5 है। तो इसका जो एक बनेगा रोस्टर रूप, क्या बनेगा इसका, जो रोस्टर और एक संबंध परिभाषित कीजिए। जब संबंध परिभाषित करेंगे हम तो संख्या 4 से कम है, ठीक ना, 4 से कम है। तो जब हम परिभाषित करेंगे रिलेशन आर, जब हम परिभाषित करेंगे तो 1 और 6 हो जाएगा, क्योंकि यक्स प्लस 5 यानी कि 5 से आगे जाएगा। फिर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3, फिर 7 से 8 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा एक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही एक संबंध हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में, संबंध हमारा कैसे बनेगा, है ना, संबंध हमारा कैसे बनेगा, ये समझ लीजिएगा कि एक हमारा रोस्टर रूप है। इसी प्रकार से हम रोस्टर रूप को भी लिखते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक ना। अब इसका देखिए प्रांत, रोस्टर रूप में इसके प्रांत निकालिए। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हम आपको बोले हैं, प्रांत मतलब हो जाता है पहला घटक। तो पहला घटक क्या है, 1 2 फिर 3, है ना। इसका अब क्या निकालना है, परिसर निकालना है। क्या है, परिसर निकालना है। तो परिसर हमारा क्या है, दूसरा घटक 6 है, 7 है, फिर 8 है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर ना, यही इतना हमारा आंसर, ज्यादा बड़ा नहीं। हम आपको बोले ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही दिया गया है, छोटा छोटा ही दिया गया, ज्यादा बड़ा नहीं दिया गया है। इसका एक संबंध हो गया, रोस्टर रूप में इसका प्रांत निकल गया और परिसर निकल गया, बस इतना ही दिया गया है। समझ में आई बात ना। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप सभी लोगों को, ठीक ना। बस ऐसे डेली क्लास को अटेंड करते रहिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा।
ठीक ना। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोल रहा है, ए बराबर 1 2 3 5 और बी बराबर 4 6 9, ए से बी में एक संबंध आर दिया गया है, एक्स और वाई का अंतर क्या बोल रहा है, विषम है। क्या है, विषम है। तो एक्स इप्सिलोन ए वाई इप्सिलोन बी द्वारा परिभाषित कीजिए कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आर को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 5 दिया गया है, ठीक ना। एंड बी बराबर क्या दिया गया है, 4 6 9 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 6 9 दिया गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो संबंध वो क्या बोल रहा है, एक्स और वाई। क्या बोला, हाँ एक्स और वाई क्या है, एक विषम है। इसका जो अंतर क्या है, वह विषम दिया गया। जब इसका अंतर एक विषम निकलेगा तो हम विषम में देखेंगे। क्या करेंगे, हम विषम में देखेंगे। जब विषम में देखेंगे तो इसका जो हमें एक रिलेशन मिलेगा, इसका जो संबंध आर को रोस्टर में लिखिए तो आर जो इसका मिलेगा, रिलेशन जो इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 4, क्योंकि अंतर क्या इसका होने वाला है, विषम। जब अंतर विषम रहेगा तो हम विषम ही लिखेंगे ना, क्यों। जब अंतर हमारा विषम रहेगा तो हम विषम ही लिखेंगे। उसके बाद 1 6 मिल जाएगा, क्योंकि अंतर देखिए 1 6, अगर 1 की जगह पे हम 1 9 कर दे रहे हैं तो ये हमारा अंतर नहीं निकल पाएगा। क्या हमारा ये अंतर नहीं निकल पाएगा, तो 1 6 हो जाएगा। क्यों, 1 6 हो जाएगा। अब इसका एक विषम अंतर निकालना है। जब विषम अंतर निकालना है तो 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 लेंगे। तो हम पहले लेंगे 2 लेंगे। उसके बाद आप एक बार बताइएगा हम क्या लेंगे, विषम निकालना, अंतर है, सम नहीं निकालना है, विषम निकालना है। तो जब हम विषम निकालेंगे 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट, 6 भी कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा तो 9 हो जाएगा हमारा एक विषम अंतर। फिर क्या हमारे पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को ले लेंगे हम, है कि नहीं है, 3 भी हमारे पास आ जाएगा। 3 जो हमारा है वो 6 को काट देगा, 9 को काट देगा, 4 को नहीं काटेगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 को ले लेंगे हम, है कि नहीं है, 5 भी हमारे पास है। एक सम ले लेंगे, 3 6 हो जाएगा, है ना। 5 ले लेंगे, 5 9 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा। फिर 5 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एक विषम अंतर हो जाएगा। इसका क्या है, 1 4 1 6 2 9 3 4 एंड 3 6 5 4 5 6, ये हमारे क्या जाएगा, एक विषम अंतर हो जाएगा इसका, ठीक ना। क्या हो जाएगा, विषम अंतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विषम है। जब ये विषम है तो इसका एक विषम अंतर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यही हमारा है इसका रोस्टर रूप, है कि नहीं है। बस इतना ही दिया गया है, इतना, एक ही लाइन इसका आंसर है, एक ही लाइन इसका जो है आंसर है। बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं कि कैसे करें भैया, कैसे करें, कैसे नहीं करें हम इसका, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर एक इसका अंदर देखिए विषम है। इसमें क्यों विषम दिया गया है, इसमें 4 6 9, इसमें कोई ऐसा संख्या है नहीं है। जब कोई संख्या नहीं, क्योंकि ये क्या है, 6 से कम विषम संख्या है, तो 1 2 3 5 हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। बाकी यही इसका आंसर है, बस इतना ही दिया गया है, ठीक ना। चलिए बस इतना ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर ना, स्क्रीन पे आपके सब कुछ दिख रहा है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोला है आकृति 2.7, एक हमारे पास फिगर दिया गया जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। बोला है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा क्या, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। क्लियर ना, क्या है। यहाँ पे देखिए एक P बनेगा, है ना, और एक हमारा Q बनेगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर क्या है, 5 6 7, क्लियर ना। इसमें क्या है, 3 4 5, इसको ऐड कर दिया, ऐसे सामने सामने ऐड कर दिया है, ठीक है, मिला दिया इसको। ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है, क्लियर ना। इसका क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में इसका क्या करना है, इसके प्रांत और परिसर लिखने, ठीक ना। क्या करना है, प्रांत और परिसर लिखना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका पहला वाला समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया, एक यक्ष दिया गया है। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक क्या दिया गया है, यक्ष दिया गया है, एक वाई दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है, यक्ष दिया गया है, वाई दिया गया है। तो रिलेशन इसका यक्स वाई के थ्रू होगा।
तो x एंड y हो जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक x है और एक हमारा y है, ठीक ना। तो y बराबर देखिए यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे 3 4 5 है। तो अंतर कितने का है इन दोनों में? p बड़ा है q छोटा है, तो अंतर कितने का? 2 का है। तो y बराबर, y मतलब कम, यानी कि x प्लस 2 क्या हमारा हो जाएगा? हाँ ठीक है, अंतर है x माइनस 2, क्योंकि बड़ा छोटा इसमें मिल जाएगा। हाँ x माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इक्वल x माइनस 2। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल 5 एंड 6 7, क्या है? 7 तक दिया गया, ठीक ना। 7 के लिए है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रूप बनेगा, ठीक ना। ये क्या होगा? समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसका अगर हम रोस्टर रूप निकालेंगे तो रोस्टर रूप कैसे निकलेगा? रोस्टर रूप इसका निकलेगा 5 3 6 4 7 5। ये हो गया इसका रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया इसका? एक रोस्टर रूप है। आर एक प्रांत है, ठीक ना, क्योंकि ये इसका रिलेशन रोस्टर रूप हो गया। तो अब प्रांत की बात अगर हम लोग कर लें तो प्रांत हम आपको बताए हैं। प्रांत मतलब पहला पद, यानी कि 5 6 7। परिसर मतलब परिसर बराबर क्या हो जाएगा? 3 4 5 इज द राइट आंसर। यही हमारा है समुच्चय निर्माण रूप एंड रोस्टर रूप विधि। प्रांत हो गया, परिसर हो गया। इसका बस इतना ही दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतर दिया गया है ना, x माइनस 2, क्योंकि 2 का अंतर है। 5 3 6 4 7 5, बस इतना ही, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम हैं, है ना, अपने हिसाब से हम पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या दिया गया है? मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि R पर एक ए बी इप्सिलोन ए संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध। पहला क्या है? R को रोस्टर रूप में लिखिए। दूसरा क्या है? रिलेशन का प्रांत ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा है रिलेशन का, यानी कि R का परिसर लिखिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? a बराबर 1 2 3 4 6 दिया गया, 5 नहीं दिया गया, 6 दिया गया है। इसका जो एक रिलेशन दिया गया है वो क्या है? ए पर क्या दिया गया है? वो है ए बी। क्या दिया गया? ए बी दिया गया है, ए बी इप्सिलोन ए, यानी कि ए और बी जो है वो समुच्चय ए के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये कंपोनेंट हो गया, ठीक ना। यहाँ पे समुच्चय यानी पहली संख्या ए संख्या बी को क्या करती है? यथावत विभाजित करती है, यानी कि क्या करती है? काटती है। क्या करती है? काटती है। तो ए का एक संबंध निकालना है। क्या निकालना है? ए से एक का संबंध निकालना है। तो हम ऐसे संबंध को देखेंगे जो कि सीधे सीधे क्या करे? काट दे। क्या करे? काट दे। ऐसी संख्या को देखेंगे जो काटेगी, ठीक ना। एक यानी कि ए का एक में करेंगे तो इसका जो रिलेशन निकलेगा आर, वो क्या निकलेगा? एक को एक काटेगा, क्लियर है। फिर एक सभी को काटेगा, 1 2 1 3, फिर 1 4, फिर 1 1 6 हो जाएगा, ठीक ना। 1 6, क्योंकि 1 जो है सभी को काट देगा। फिर 2 जो है 4 को काटेगा, 6 को काटेगा। किसको काटेगा? 4 को काटेगा, 6 को काटेगा। 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा एंड 2 6 हो जाएगा। फिर 3 जो है वो 6 को काटेगा, सिर्फ 3 6 को काटेगा, ठीक ना। 3 जो हमारा वो 6 को काटेगा। 2 खुद को भी तो काटेगा, एक बार तो ये भी देख लो, 2 खुद को भी काटेगा। हाँ भैया मैं तो भूल गया, 2 जो है खुद को भी काटेगा। 2 खुद को काटेगा, 6 खुद को काटेगा, 3 खुद को काटेगा, 3 खुद को काटेगा, 4 खुद को काटेगा, 6 खुद को काटेगा। बस यही आपका क्या है?
रिलेशन इसका क्या है, रोस्टर रूप है। क्या इसका है, यही रोस्टर रूप है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, क्योंकि देखना यही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 6, मान लीजिए आर ए पर यथावत काटता है, यानी कि ए का जो संख्या ए है, संख्या बी है, यहाँ पे जो काट रहा है वो क्या है, संख्या यानी समुच्चय एक एक कंपोनेंट है ए और बी आपस में काट रहे हैं, यानी कि एक तो सभी को काटेगा, दो 4 को काटेगा, 6 को काटेगा और खुद को भी काटेगा, 3 खुद को काटेगा, 6 को काटेगा, 4 खुद को काटेगा और संख्या को नहीं काटेगा, 6 खुद को काटेगा और संख्या को नहीं काटेगा। तो ये हो जाएगा इसका पहला आर रोस्टर रूप। और इसका प्रांत निकाल दे रहा हूं मैं। प्रांत तो भैया सभी को पता है, पहला पद 1 तक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 इतना हो जाएगा, ठीक ना। इसका परिसर यानी कि दूसरा पद क्या है, 1 2 3 4 5 6, वही तो दिया गया है, दोनों वही है, कोई अंतर नहीं। 1 2 3 4 6, बस ये इसका हो जाएगा आंसर। पहला वाला रोस्टर, दूसरा वाला प्रांत, तीसरा वाला परिसर। क्लियर ना, ये इसका आंसर है। बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। समझ में आई बात ना। चलिए क्लियर ना, हमारे हिसाब से तो सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम हैं, अभी हम पढ़े हैं, ठीक ना। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे दिया गया आर बराबर x प्लस 5 x इप्सिलोन 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, छठा वाला प्रांत और परिसर निकालना है। क्या निकालना, प्रांत और परिसर। तो यहाँ पे देखिए जो प्रांत की बात अगर हम करेंगे तो प्रांत हमारा यानी कि पहला हो जाएगा, प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, ठीक ना। तो आर का जो एक रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 तक दिया गया है, ठीक ना, 5 तक दिया गया है, तो इसका जो एक आर होगा क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत और परिसर यानी कि 5 से अलग दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया बात कर रहा है आर का जो बात कर रहा है वो क्या है, x प्लस 5 है ना, यही है ना, x एंड x प्लस 5, x इप्सिलोन यानी कि x के जो क्या है अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक ना, 0 1 2 3 4 5 तक दिया गया। तो इसका क्या है, r के प्रांत और परिसर, इसका जो प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत और परिसर क्या होगा, ये तो हमारा 0 से आएगा, 0 x प्लस 5 है, तो 0 5 1 6, ठीक ना, 1 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा एंड 5 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। यहां से ये बात, क्योंकि x प्लस 5 दिया गया, क्या है, x प्लस 5 दिया गया है, तो इसका जो r होगा एक, वो क्या होगा, 0 5 होगा, फिर 1 6 एंड 2 7, क्योंकि 5 से ऊपर जाएगा, फिर 3 के बाद 7 के बाद 8, फिर 4 9 एंड 5 10 होगा। क्लियर ना, ये हो गया एक आर। तो इसका प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, प्रांत 0 1 2 3 4 5, परिसर इसका क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो जाएगा इसका परिसर। तो ये इसका हो गया राइट आंसर, किसका, छठा वाला का, छठा का हो गया हमारा ये राइट आंसर। समझ में आई बात ना, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेहनत ज्यादा नहीं है, बस आपके सोचने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना, थोड़ा ऑथेंटिक टाइप है, आप सोचते कुछ और है, आपकी सोचने की क्षमता कुछ अलग है। कैसे कि अगर मान लीजिए अगर ग्लास है, ग्लास में अगर आधा पानी भरा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा पानी है आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली आधा पानी है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा पानी आधा हवा है, आधा भरा है आधा खाली आधा भरा है। तो मतलब नजरिया आपका थोड़ा अलग हो जाता है। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी लोगों को, क्योंकि x प्लस 5 है तो मतलब 5 से ऊपर जाएगा, है ना। दूसरा पद यानी कि परिसर,
ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, संबंध आर क्या दिया गया है, यक्स की पावर 3, यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया सवाल। क्या दिया गया है, आर बराबर, बहुत ही जबरदस्त है, यक्स की पावर 3, ठीक ना। क्या बोल रहा है, यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, क्या है, एक अभाज्य संख्या, 10 से कम एक अभाज्य संख्या 1 3 5 7 9, क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना। 10 से कम एक अभाज्य है, क्योंकि भाज्य नहीं तो 2 3 5 7 ये भी हो जाएगा। एंड 1 3 ये तो हमारा एक विषम संख्या हो गया, अभाज्य बोला, सॉरी अभाज्य बोला, विषम नहीं बोला है, अभाज्य संख्या बोला है। तो 2 3 5 7 अभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये क्या हो जाएगा, एक अभाज्य हो जाएगा, ठीक ना। ये अक्स हो गया। तो यक्स की पावर 3 दिया गया है, यक्स की पावर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यक्स की पावर 3 अगर हम पहले को यक्स मानेंगे, अगर हम पहले को यक्स मानेंगे तो यक्स यानी कि अगर हम पहला यक्स मानेंगे तो यक्स की पावर 3 दिया गया है। तो हम लिखेंगे, अगर यक्स इक्वल टू है तो यक्स की पावर 3 तो बराबर 2 की पावर 3, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसके नीचे 8 हो जाएगा। फिर इसका 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, क्लियर ना। 5 25 25 25 125 हो जाएगा। फिर 7 7 49, 49 का हम उठवा करेंगे, मतलब पावर निकालेंगे तो 343 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। तो क्या करना हमें है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम इसका रोस्टर रूप आर बराबर लिखेंगे 2 8, फिर 3 और 27, फिर 5 और 125, ठीक ना। फिर 7 लिखेंगे, फिर 343, क्लियर ना। ये हो जाएगा इसका समुच्चय सॉरी रोस्टर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स की पावर 3 दिया है ना, तो जो हम अगर हम पहला वाला तो हमारा यक्स रहेगा, तो यक्स को हम यक्स मानेंगे ही, लेकिन यक्स की पावर 3 दिया गया है तो यक्स को यक्स कर देंगे और एक बार यक्स की पावर 3 कर देंगे हम, ठीक ना। तो यक्स की पावर 3 अगर 2 की पावर 3 बार करेंगे तो 8 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 5 पाव 5 करेंगे 5 25 25 125 हो जाएगा। 7 करेंगे 7 7 49, 49 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 343 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा इसका रोस्टर रूप। समझ में आई बात ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म हो गया। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल ही दिया गया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे क्या दिया गया है, मान लीजिए a बराबर एक्स वाई जेड, a बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड दिया गया है, b बराबर 1 2 दिया गया है, b बराबर 1 2 दिया गया है, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जब इसकी संबंध निकालना है तो r बराबर लिखेंगे हम, x 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर x 1 हो जाएगा एंड x 2 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। z 1 हो जाएगा, z 2 हो जाएगा, बस यही है। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्या है, 6 है। जब दो कंपोनेंट है r बराबर, जब दो कंपोनेंट है तो 2 लिखेंगे, सॉरी 2 समुच्चय हमारे पास a b है, 2 समुच्चय, तो इसके क्या होगा, क्या यहाँ पे बोला, संबंधों की संख्या कितनी है, 6 दी गई है, तो 2 की पावर हम 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे, इज द राइट आंसर। क्योंकि संख्या 6 दी गई है और समुच्चय हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 6, यानी कि a से b में संबंधों की संख्या क्या है, 2 की पावर 6। बस यही है। ये तो हम आपको दिखाए इतना है, बस आंसर इतना ही है, लाने तो r बराबर 2 की पावर 6 इतना ही करना, लेकिन कैसे करना है वो हम आपको यहां तक समझाए हैं। समझ में आई बात ना, बढ़िया है अगर समझ में आ गई है, क्लियर ना। तो इतना ही दिया गया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, ठीक ना। अब हमारी बची है इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, मान लीजिए r बराबर,
या मान लीजिए आर जेड पर आर ए बी इप्सिलॉन जेड ए माइनस बी एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर के प्रांत तथा परिसर निकालिए। अब यहाँ पे देखिएगा प्रांत और परिसर। देखिए यहाँ पे आर बराबर, आर में क्या दिया गया है, जेड दिया गया है। क्या दिया गया है, जेड। ए बी इप्सिलॉन जेड यहाँ पर भी है। ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। फिर क्या बोला है, आर के प्रांत और परिसर निकालिए। जब आर के प्रांत, जब आर बराबर जेड ही दिया गया है, आर बराबर जेड ही दिया गया है, तो यही तो इसका हो जाएगा प्रांत। प्रांत बराबर जेड, और परिसर भी तो यही हमारा होगा। क्यों, परिसर बराबर भी तो जेड ही हमारा होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पे बोला है कि आर जेड पर है। क्या है, आर जो है जेड पर, आर एक दिया गया है ए बी में, ए बी इप्सिलॉन जेड, जहाँ पर ए माइनस बी एक पूर्णांक। जब एक पूर्णांक रहे उससे हमें नहीं मतलब है कि नहीं। कहाँ पर है, आर जेड पर है। तो जेड जो हमारा है वो एक रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है। किसके, क्योंकि आर बराबर हमारा रिलेशन होता है, तो रिलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जेड जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रांत भी हो जाएगा और परिसर भी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है। जो हमारा जेड है वो एक प्रांत भी हो जाएगा और परिसर भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रांत निकालने का और परिसर निकालने का, दोनों क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी प्रश्नावली बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा अगला क्लास स्टार्ट होगा, एंड क्लास का पहला चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का। ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।